वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है और टॉपिक है कि अब ज़िंदगी क्या चाहती है, नेक्स्ट क्या होगा आपकी लाइफ में। इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे आई थी और मुझे ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए कि अब ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। आज मैंने ऑप्शंस भी ज़्यादा रखे हैं और जिन लोगों को ऑप्शन या पाइल चुनने में प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखिए गाइस, हमेशा आपको वीडियो को करना है पॉज। उसके बाद आप पांचों ऑप्शंस को धीरे धीरे करके ध्यान से देखें। सबसे ज़्यादा आपको जो अपनी तरफ खींच रहा है या खींचता है, आपको वो ऑप्शन चुनना होता है। अगर एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो आप उन दूसरे ऑप्शन को भी चुन सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ कि अब ज़िंदगी क्या चाहती है, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता है। अब आप में से कुछ लोग हैरान होंगे, अगर हमें पता है तो हम वीडियो क्यों देख रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके मन में जागते हैं, सवाल जागते हैं और ऐसे कमेंट भी आते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बोला, ऑप्शन 1 में सबसे ज़्यादा 80 to 90% लोग इंट्यूटिव हैं ऑलरेडी। आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपको इतने स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आते हैं, ड्रीम्स आ जाते हैं। और जिनको ड्रीम्स नहीं दिखते, सपने नहीं आते, उनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा होता रहता है जो बार बार उसी सिमिलर पैटर्न को या साइकिल को रिपीट करता है। जैसे एक रिलेशन आपका अच्छा नहीं चला तो उसके बाद दूसरा रिलेशन मिला, उसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है। और आपको ये भी बता दूं, ऑप्शन 1, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी लाइफ से कोई रिलेशन रिलीज हो रहा है, ये कोई ऐसा कनेक्शन रहा जिसने आपको बहुत हद तक ड्रेन आउट किया है, आपकी एनर्जीज को ना बहुत ज़्यादा सक किया है। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आपको मिले, आपको लगा कि इस पर्सन के साथ आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई हैं, आपको किसी चीज़ की कमी फील नहीं हो रही थी। लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसा आपके रिलेशन में किया है जिसके कारण आज आप दोनों सेपरेशन में हो। और ये एनर्जी सभी की नहीं है, सिर्फ 40 या 45% लोगों का ब्रेकअप हो गया है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। बाकी लोगों के लिए यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, अब आपके जीवन में क्या होगा। अब आपकी लाइफ में गाइस कोई ऐसा पर्सन आने वाला है बहुत जल्द, जिनसे आपकी ना सीधा शादी ही होगी। आपको बहुत लंबा टाइम किसी को डेट करने में वेस्ट नहीं होगा। आपकी लाइफ में ना लव के कार्ड्स प्रोमिनेंट हैं। आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर कोई रिश्ता आपके घर आ रखा है, रिसेंट टाइम्स में किसी पर्सन ने आपको प्रपोजल दिया है, चाहे वो फ्रेंडशिप का, मैरिज का, आपसे पार्टनरशिप का, वो डेफिनेटली आपको एक सक्सेसफुल यूनियन की तरफ लेकर जाएगा। आपका ना जो भी रिलेशन आ रहा है लाइफ में, उसके साथ आपकी शादी लिखी हुई है, अगर आपकी शादी नहीं हुई। और अगर आपकी शादी होकर टूट चुकी है, डाइवोर्स हो गया है या सेपरेशन हो गया है, तो आपका ना किसी नए पर्सन के साथ यहाँ पर रीयूनियन, माफ़ कीजिएगा, यूनियन नज़र आ रहा है। रीयूनियन उनका होगा जिनकी लाइफ में पिछले 6 से 11 महीनों में कोई ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और अब आपकी लाइफ में अगर मैं करियर की बात करूं, फाइनेंसिस की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम है वो अभी
रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। शायद अगले 1 या 2 महीने पूरी तरह से आपको रिलेशनशिप से बाहर आते हुए लग जाएंगे, क्योंकि रिलेशन के कारण ही आपका करियर भी सफ़र किया है। जिन लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप से हमारा करियर सफ़र करेगा या उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप किसी काम पर 100% फोकस्ड नहीं होते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो कैपेसिटी है, जिस चीज़ को करने के लिए आप कैपेबल हो, वो फुली रूप से आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपका जो एक्शन हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अगर किसी रिश्ते ने आपको तोड़ दिया है अंदर से, आपका किसी रिलेशन से मन उठ गया है, आपका प्यार से विश्वास टूटा है, तो वो दोबारा आपकी लाइफ में बनेगा और आपकी शादी सोलमेट से होगी। तो यहाँ पे राशियाँ जो नज़र आ रही हैं मुझे आपके पार्टनर की, जिनसे आपकी शादी होने के हाई चांसेस हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। बहुत स्ट्रॉन्ग जो राशियां हैं वो है वाटर एलिमेंट की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर एयर एलिमेंट के 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला और कुंभ। फायर में तीनों राशियां आई हैं फायर एलिमेंट में, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। और लास्ट बचा है अर्थ एलिमेंट, जिसमें 2 साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आपके पार्टनर के, वो होगा टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि। कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, आपकी किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, और ये ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन रिलेटेड भी हो सकती है। फॉरेन कंट्री में किसी ओवरसीज़ कंट्री के लिए अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, घूमने जाना है, स्टडी के लिए जाना है, इमिग्रेशन चाहिए, या आप वहाँ पे किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी ऐसे ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हो कि आप वहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हो, तो हाई चांसेस हैं विद इन नेक्स्ट 6 to 9 months बहुत लोग वहाँ पर अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट ऑफ़र ज़रूर पा लेंगे या कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपका फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 1 में। और आज के लिए इतना ही, बिकॉज़ इतने ही कार्ड्स आए हैं। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हो। और इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी रीडिंग्स आपको सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो क्लेम करके आप उसको एक तरह से एनर्जी को सिक्योर कर लेते हो। तो अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 2। अब लाइफ में आगे क्या होगा, ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है आपको। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 2, आप अपनी लाइफ में किसी रिलेशन के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। शायद आप किसी ऐसे पर्सन को चेस कर रहे हो जो आपको थर्ड पार्टी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया है। इस पर्सन का बर्थ डेट होगा नंबर 3, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 16, नंबर 27, नंबर 25, और लास्ट यहाँ जो नंबर निकला है वो नंबर है 30। ये इस पर्सन के बर्थ डेट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर के बर्थ डेट निकल आएँ। जो ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी को दिखा रहे हैं उन्हीं लोगों के पार्टनर के बर्थ डेट निकले हैं। ऑप्शन 2, अब जीवन में क्या होगा, आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाना चाहती है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे वो लोगों की एनर्जी है जिनका ना दिल टूटा हुआ है। अब ये दिल रिलेशन के कारण टूटा है, या कोई शादी अच्छी नहीं चली उसके कारण टूटा है, या किसी फ्रेंड ने, किसी करीबी ने, किसी रिश्तेदार ने आपसे कोई धोखा कर दिया है, चीटिंग कर दी है,
उसके कारण दिल टूटा हुआ है, या फिर आप जिन्हें प्यार करते हो, पसंद करते हो, उस पर्सन की कहीं और शादी हो रही है, या उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है किसी और के लिए, शायद आप इस बात से परेशान हो। तो ऐसे कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे ऑप्शन 2 में। बाकी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ऐसे ऑफर्स हैं, ऐसे प्रपोजल्स हैं जिनको लेकर आप करंटली कंफ्यूज्ड हो कि मुझे किस रिलेशन में बने रहना है और किसको छोड़ना है। कुछ ऐसी आपकी करंट सिचुएशन मुझे कार्ड्स में नज़र आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ज़िंदगी आपको ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, अंदर से आपको स्ट्रेंथ देना चाहती है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, लेकिन उस हिम्मत को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको ना डर लग रहा है लाइफ में आगे बढ़ने से, किसी कनेक्शन से आप बहुत ज़्यादा चिपके हुए हो, बहुत ज़्यादा चिपकना इन द सेंस जैसे एक ग्लू नहीं होती गोंद, कि हमें बस उसी के साथ रहना है, चाहे वो आपके साथ अच्छा करे ना करे, आपको लेकर किसी और को लेकर जगल करते रहें, आपको थर्ड पार्टी में डालते रहें, बट आपका मन ये कहता है वो एक बार वापस आ जाएंगे और आपकी लाइफ फिर से सही हो जाएगी। तो किसी कनेक्शन को ना आप छोड़ने से डर रहे हो। आपको लगता है कि उस पर्सन जैसा कोई आपको प्यार नहीं दे पाएगा, नहीं कर पाएगा। आपके माइंड में ये बातें बहुत स्ट्रॉन्ग बैठी हुई हैं। ऑप्शन 2, आप लोगों के पार्टनर के कुछ ज़ोडिएक आए हैं, राशियाँ। अगर ये रेजोनेट करे तो ठीक है, और ये पर्सन जिनके मैं अभी ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, ये वो होंगे जो अगले आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत स्लो है। अगर ये वापस आते हैं तो टाइम बहुत लगेगा, और अगर कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, कोई फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसमें ये पर्सन बहुत लंबा टाइम खींचने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो मूवर हैं। डिसीजंस बहुत सोच समझकर, लटक लटक कर रिलेशनशिप्स में लेते हैं। वैसे ये करियर और प्रोफेशन को लेकर, लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं, लेकिन लव लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा कदम फूक कर रखते हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये राशियां इनकी होंगी फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। फिर वाटर एलिमेंट में पाइसिस और स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ और तुला राशि। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर। तो ये राशियां भी इनकी स्ट्रांग होंगी, जो अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने भी लग सकते हैं। अब ये महीने जो होंगे, अगले 3 महीनों से लेकर आपका जो टाइम है 9 महीनों तक लंबा जा रहा है, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपके कार्ड्स ही ऐसे निकले हैं। तो जिंदगी तो आपको ये कह रही है कि आप इस रिश्ते से आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आने को बिल्कुल रेडी है। ये सोलमेट है, ट्रू लव है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या कोई पास्ट लाइफ लवर है। पास्ट लाइफ लवर मतलब पिछले जन्म का पूर्व प्रेमी या प्रेमिका। तो आपके ना शादी के कार्ड्स हैं। अब आपका जो भी रिलेशन है, प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ रिजॉल्व होगा, कुछ फाइनल रेजोल्यूशन निकलेगा, आपको ना कुछ क्लोजर भी मिल सकता है। आर या पार होने का टाइम आ रहा है। आपके बहुत सारे साल किसी ऐसे कनेक्शन में चले गए हैं जिसने आपको लेकर कभी भी 100% श्योरिटी नहीं दी, सिर्फ 100% बड़ी बड़ी बातें करके सुनाई हैं। तो ज़िंदगी आपको ना कहीं दूर ले जाना चाहती है उनसे, इमोशनली भी, फिज़िकली भी,
और मेंटली भी। ये तो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ट्रैवलिंग का है। कुछ लोगों को उनका सोलमेट किसी दूसरे शहर से मिलेंगे। ऑनलाइन मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप पर, चैटिंग साइट पर, डेटिंग ऐप पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करके जाओ, किसी अदर कंट्री, किसी अदर स्टेट, किसी अदर सिटी या टाउन में, और वहाँ पे वो पर्सन आपको मिल जाए। चाहे वो वर्क प्लेस पे मिल जाए, चाहे आपके स्कूल कॉलेज में मिल जाए, किसी मॉल में मिल जाए, किसी लाइब्रेरी में मिल जाए, किसी मेट्रो स्टेशन पे मिल जाए, किसी मार्केट प्लेस में मिल जाए, किसी कॉफ़ी शॉप में मिल जाए, या कोई फ्रेंड आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दे। फैमिली के भी कार्ड्स हैं, तो हो सकता है एक हैप्पी फैमिली टाइम आप आने वाले कुछ ही दिनों में एंजॉय करोगे। घर का माहौल बहुत खुशनुमा होगा, पीसफुल होगा। फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपस में बनती नहीं है, तो आप नोटिस करना कि घर का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, घर का जो आपका कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा आप लोग इन्जॉय करोगे। और आपको लगेगा कि वाओ, एक चेंज आया है। काफ़ी समय से लाइफ अगर रुक रुक कर चल रही थी, तो आप देखोगे कि रफ्तार पकड़ ली है ज़िंदगी ने। रुके हुए काम बनने वाले हैं। कोई काम है आपका, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई शादी का रिश्ता अटका हुआ है या शादी नहीं हो पा रही, तो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ ही महीनों में बहुत सारे काम वन बाय वन बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 2 में। और आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ आज के थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, अब ज़िंदगी में आपके आगे क्या होगा, ज़िंदगी कहाँ ले जाना चाहती है आपको, और आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है, जिसके लिए आपको वेट है, इंतज़ार है। पहला तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों का थ्रॉट चक्र एक्टिव हो रहा है। जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आपके इस वीडियो को सुनने के 20 दिनों के बीच में आप नोटिस करोगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नियर एंड डियर वंस में, आपके लव रिलेशन में एक अच्छा टाइम आप एंजॉय कर रहे हो। आपके थ्रॉट चक्र में जो एक्टिवनेस है वो दूसरे लोगों को आपकी तरफ खींचेगी, क्योंकि आप जब बात करोगे किसी से, आप कम्युनिकेट करोगे, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करोगे, अच्छे से अपने वर्ड्स को डिलीवर करोगे, तो सामने वाला ना मंत्र मुग्ध हुए बगैर रह नहीं सकता। आपके बातों का नशा या जादू सामने वाले पर सर चढ़कर बोलेगा। नोटिस कर लेना, काफ़ी लोग कॉम्प्लीमेंट भी देने वाले हैं। वैलेंटाइंस भी नज़दीक आ रहा है, हो सकता है बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों से प्रपोजल्स मिलें, और ये लव का प्रपोजल्स भी हो सकता है, और ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो अपने मन की बात को, दिल की बात को आपके सामने एक्सप्रेस कर दे। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, बिकॉज ये सिर्फ स्पेशल चैनल्ड मैसेज है उन्हीं के लिए जिनको ऑलरेडी किसी प्रपोजल का वेट है, जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिलेशन में जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो लोग अपने पास्ट के किसी कनेक्शन को वापस लाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उस पर्सन से आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। बहुत कम लोगों के लिए उनका पास्ट रिलेशनशिप वापस लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, बाकियों के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस कार्ड निकला है कि आपको लेट गो करना चाहिए ऐसी एनर्जी को, ऐसी सिचुएशन को या ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी पावर को आपसे छीन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर पर या अपने रिलेशन पर को डिपेंडेंट है। तो ये ज़िंदगी चाह रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ
अपने करेज, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें। और अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, वैल्यू देना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें घमंड में आ जाना है। लोग अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं। जब भी कहा जाता है कि अपने आप से प्यार करो, तो अपने आप से प्यार करना किसी और को नीचा दिखाना नहीं, या किसी और के लिए उसको कंट्रोल करना नहीं, उसको यूज़ करना नहीं। अपने आप से प्यार करना, अपनी खुशियों को ऊपर रखना, अपनी वैल्यू को ऊपर रखना, अपने मॉरल्स को, अपनी एथिक्स को, अपने जो लाइफ के ड्रीम्स हैं उनको ऊपर रखना, बट किसी का दिल तोड़कर नहीं, किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर नहीं। तो आपके रिलेशन में ना कुछ टॉक्सिक एनर्जी है, आपको ना वो इंसान जो है वो ड्रेन कर रहे हैं। बाकी आपका पर्सनल चॉइस है कि आप ऐसे रिलेशन में बने रहना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज़ ये टोटली आपके ऊपर है। ये रीडिंग केवल जनरल गाइडेंस है। तो मैं किसी को कभी नहीं कहती कि आप किसी को छोड़ दो या ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जैसे कार्ड्स आते हैं मैं वही बताती हूँ। तो कुछ दिनों तक आप इस इंसान से अपने रिलेशन को एक ऐसे कनेक्शन की तरफ फील करोगे कि ये किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बट रिस्क अटैच है। हो सकता है वो पर्सन लाइफ में वापस आए, लेकिन सच बोलकर नहीं, कुछ झूठ बोलकर कि मैं किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन में बाहर आ चुका हूँ, अब मैं सिंगल हूँ एंड आपको कमिटमेंट देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको ना अलर्ट होना है, क्योंकि लाइफ आपको और भी रिलेशनशिप्स देने वाली है। आपकी लाइफ में नए लोग आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि ये नए लोग आपको कहाँ मिलेंगे। ये लोग जो हैं नए आपकी लाइफ में, आपको ऑनलाइन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और कुछ लोगों के लिए तो आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप किसी पास्ट के पर्सन पर अटके हुए हो सकता है आपकी उम्र शादी लायक हो गई है, बट आप उसी पर्सन को लाइफ में लाना चाहते हो जिनके साथ आपका लंबा अफेयर चला है। और ज़िंदगी कुछ लोगों को लव रिलेशन से हटकर करियर और फैमिली लाइफ को प्रायोरिटी देने के लिए कह रही है कि अपने रिलेशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फोकस चेंज करो। अपनी लाइफ के फोकस को अपनी ज़रूरतों पर, अपनी खुशियों पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, या अपनी हायर नॉलेज की तरफ लेकर जाओ, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन बनाना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, भाई बहनों के बारे में सोचना है, अपने घर के बड़े लोगों के बारे में सोचना है, और अपनी लाइफ में आपने कुछ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी सोचना है। तो अपने आप को ब्रेव बनाते हुए, ओपन माइंड के साथ आप सेल्फलेस सर्विस या एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपने आप को बिल्कुल यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दें। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा आने वाले टाइम में, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। और कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं किसी भी दूसरे शहर में या किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में, और ये जो जर्नी होगी आपके लिए, ये लाइफ का एक माइलस्टोन साबित होगी। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 3 में। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी? ये सभी राशि वालों की रीडिंग थी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स। तो अब मैं ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन नंबर 4, ज़िंदगी क्या बताना चाहती है आपको, ज़िंदगी आपको कहाँ ले जा रही है, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, या आपके आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। पहला कार्ड यहाँ पे मनी का निकला है, तो बल्ले बल्ले होने वाली है गाइस आपकी। और हर जगह पैसों को लेकर आपको लोग ऐसा देखेंगे कि आपकी लॉटरी निकल गई है। मानो आपने लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, कोई बड़ी जॉब हाथ लग गई है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग गया है। अगर बिज़नेस करते हो तो एक अच्छी डील आपने क्रैक कर ली है। और आपकी फॉरेन जर्नी भी काफ़ी लोगों की होने वाली है, जो आपके मनी
सोर्सेस को ओपन करेगी। आपको अचानक मनी गेन्स, सडन प्रॉफिट, अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलने वाली है। तो जिन मेरे दर्शकों की ज़िंदगी में पिछले कई महीनों से या पिछले 3-4 सालों में फाइनेंसेस को लेकर कोई क्राइसिस आपने फेस किया है, कोई मेजर लॉस फेस किया है, तो फाइनली द राइट टाइम हैज़ कम। आपके लिए बहुत जल्द ये राइट टाइम आ रहा है, बहुत नज़दीक हो आप अपने राइट टाइम के। हो सकता है जब आप वीडियो सुन रहे हो, कुछ लोगों को तो मनी से रिलेटेड कोई फ़ायदा विदिन 5 डेज़ हो जाएगा। और कमेंट करके क्लेम ज़रूर करना रीडिंग। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते, जबकि फ्री एनर्जी एक्सचेंज है टैरो वीडियोस पर। तो जब भी कोई वीडियो सुनते हो ज़रूर वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको टैरो की गाइडेंस की ज़रूरत हो, चाहे वो दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, आपका कोई वेल विशर है। आप भी किसी के लिए वेल विशर बन सकते हो। तो वापस रीडिंग की तरफ अगर मैं आऊँ तो गाइस, आप लोगों का एक तो ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग आपकी पर्सनालिटी, आपके ऑरा, आपकी विजडम और आपकी एनर्जी से इम्प्रेस हो जाएंगे। आप ना लोगों को मैग्नेट की तरह खींचने वाले हो, चुंबक की तरह। आपके लिए आने वाले महीने की कुछ डेट्स निकल कर आई हैं, तारीख जो इम्पॉर्टेंट होगी। पहला नंबर है नंबर 5, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 24, 26, 27, 30। ये कुछ नंबर्स हैं जो आने वाले महीने की एक सिग्निफिकेंट डेट है। कुछ भी उस दिन हो सकता है। कोई रूठा हुआ प्रेमी वापस आ सकता है या प्रेमिका वापस आ सकती है लाइफ में। किसी से अचानक लव प्रपोजल मिल सकता है या शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 4, आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन रिलीज़ हो रहा है और अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ उसे रिलीज़ करो, बिकॉज़ वो कनेक्शन जाने के बाद ही आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट मैनिफेस्ट होगा या होगी। आप किसी पर्सन से या पास्ट मेमोरी से बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आ रहे हो और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अगर आप उस इंसान से अटैच रहोगे तो वो वूंड, वो दर्द आपका भरेगा नहीं, क्योंकि उस कनेक्शन का जाना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। शायद आप ऑलरेडी उस पर्सन से मूव ऑन करने की प्रोसेस में हो, लेकिन यहाँ पर 35 to 55% वो लोग हैं जो किसी पास्ट के लवर को ही लाइफ में वापस चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। चाहे स्पेल करवाना पड़े, चाहे कोई मंत्र जाप करना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, कोई दान पुण्य करना पड़े, लेकिन हर हाल में आपको वही पर्सन चाहिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आम लोगों की लव स्टोरी जैसी नहीं है। आपने सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में तूफ़ानों को झेला है, आंधियों से लड़े हो आप। बहुत लोग आपके पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं आपके कनेक्शन के लिए, या कोई पास्ट में शादी टूटी है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सामने से बहुत स्वीट एंड जेंटल बनते हैं, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग सांप के जैसा जहर घोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है। तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके आने वाले समय में पावर आपके हाथों में होगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि घर वाले भी आपका डिसीजन पूछेंगे। घर वाले अगर अभी तक आपके डिसीजन को वैल्यू नहीं देते तो आप नोटिस करोगे कि घर वाले आपको हर बात पूछकर एडवाइस आपकी मांगेंगे, आपसे सजेशन लेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो, कोई घर खरीदना है उससे रिलेटेड हो, कोई लीगल इशू है, लीगल मैटर है, या कोई जनरल फैमिली इशू है,
तो आपका वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस और आपका ऑरा बहुत लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको बहुत लोग ऑनलाइन भी चेक करेंगे। ज़्यादातर तो ये मुझे आप लोगों के एक्सेस नज़र आ रहे हैं जो आपको छोड़ कर गए हैं, या अभी भी कोई ऐसा इंसान जो इन एंड आउट रिलेशन में आपके साथ, उस पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो गाइज़ ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है, बिकॉज़ आप लोगों के इतने ही कार्ड्स आए हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 5। तो ऑप्शन नंबर 5, ज़िंदगी अब आपको कहाँ ले जाना चाहती है या कहाँ ले जा रही है, आगे ज़िंदगी में क्या होगा। पहला कार्ड यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में फैमिली एक्सपैंड हो रही है। शादी हो गई है तो घर में बेबी बर्थ, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको हाथ लग सकती है, या आप कंसीव करने वाले हो, या आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत लंबे समय से अपनी शादीशुदा जीवन में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हस्बैंड वाइफ में कोई इशू चल रहा था, तो वो फाइनली रिजॉल्व होने वाला है आपके लिए। अगले 3 दिन, 13 दिन, 23 दिन और 34 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 3, नंबर 13, नंबर 23, नंबर 3, 4 या 34 आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 वीक्स आपकी लाइफ का कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम हो सकता है। तो अगले 6 हफ्तों में लाइफ में कुछ भी होता है तो समझ लेना वो लाइफ में आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, एक बेस्ट पर्पस के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। और ये आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन ईयर भी साबित हो सकता है। इस साल आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये रीडिंग वैसे साल भर की नहीं है, लेकिन आपके लिए इस साल के कार्ड्स आए हैं, मतलब दिस ईयर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको याद रहेगा। और 90% के लिए ये याद रहना एक पॉजिटिव सेंस में आपके लिए निकल कर आया है। और ऑप्शन 5 वाले यहाँ पर अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स आपकी वेवरिंग एनर्जी को दिखा रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में ध्यान गया है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिर यहाँ पे प्यार का कार्ड है, तो प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी तक आप लोगों को प्यार दे रहे थे, आप लोगों के लिए केयर दिखा रहे थे, आप लोगों को लेकर एंशियस रहते थे, आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज फील करते थे, और उनका थोड़ा सा रिएक्शन आपका दिन ख़राब कर देता, आपका मूड ख़राब कर देता। तो फाइनली अब लोगों की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आप लोगों को चेज़ नहीं करोगे गाइज़, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोग आपको चेज़ करते हुए वापस आ रहे हैं। ये मुझे जो ज़्यादातर नज़र आ रहा है कि कोई ब्रेकअप आपका हुआ है, और ये ब्रेकअप आपका पिछले 1-1.5 साल में हुआ है। ये कोई ऐसा रिलेशन रहा है जो बहुत लंबा चला है आपका। और कुछ लोगों का ब्रेकअप मुझे अभी पिछले 2-2.5 महीनों में नज़र आ रहा है, तो वो पर्सन आपके वापस आ सकते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। कार्मिक साइकिल कभी भी किसी भी जगह चल सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ। हमेशा प्यार मोहब्बत के अलावा भी कार्मिक साइकिल होते हैं। जैसे जॉब कर रहे हो तो सडनली वो जॉब छोड़ दी आपने, क्योंकि जितना आपका कार्मिक साइकिल उस वर्क प्लेस पे, उस प्रोफेशन में जुड़ा था, उतना कर्म आपने वहाँ किया। अब उसका फ्रूट आपको पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जब आपका वहाँ पे कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया, आपने जॉब चेंज कर दी, या कई बार ऐसा होता है कि आपने जॉब नहीं चेंज की, आप ही की वर्क प्लेस से पूरा का पूरा स्टाफ चेंज हो गया, या आपके बॉस कहीं और शिफ्ट हो गए। तो कभी भी कार्मिक साइकिल सिर्फ लॉसेस को नहीं दिखाता, प्रॉफिट्स को भी दिखाता है। और कार्मिक साइकिल सिर्फ लव रिलेशन या हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं है, कार्मिक रिलेशन कहीं भी हो सकता है।
ऑप्शन 5 में मुझे ये भी नज़र आ रहा है बहुत लोगों की लाइफ में शादियां होने वाली हैं, क्योंकि ये भी आपका एक ऐसा कर्म रहा है जिसने आपको बहुत लंबा इंतज़ार कराया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, सेकंड मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बची, लेकिन फिर भी रीडिंग सुनते हैं, कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद की रोशनी मिल जाए, कोई किरण मिल जाए जो आपके अंधेरे को, आपके जीवन में जो भी अंधकार है उसको दूर कर दे। डोंट वरी, आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में ना टाइम चेंज हो रहा है, शादी का भी टाइम बहुत नज़दीक है कुछ लोगों का, और ये मुझे अगले 3 हफ्तों में भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों की नेक्स्ट 3 वीक्स में शादी हो रही है, बाकियों के लिए अच्छा टाइम स्टार्ट होगा अगले 3 महीनों से लेके टिल 11 मंथ्स तक। इन बिटवीन मैरिज होने के, नया रिलेशन मैनिफेस्ट होने के, या किसी ऐसे मेजर प्रोजेक्ट का हाथ लग जाना जिसमें आपका खूब पैसा बन जाए, अचानक पैसे की बढ़ोतरी, नाम, फेम, रेपुटेशन में 4 चांद लगना, घर वाले जो आपको किसी बात के लिए टोकते रहते थे आपको फ्रीडम देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके काम की उनको जो भी चिंता लगी रहती थी कि कब जॉब लगेगी, कब इसका प्रमोशन होगा, कब उनके बच्चों का लाइफ में एक सक्सेसफुल टाइम स्टार्ट होगा, तो आप बहुत नज़दीक हो। तो ज़िंदगी ना आपको वो देना चाहती है जो आप डिज़र्व करते हो। अगर कोई कनेक्शन आपको छोड़ कर गया है तो गाइडेंस कार्ड में ये है कि आपको सरेंडर करनी है अपनी सिचुएशन और लेट गो करना है उस रिलेशन को जो आपको सर्व नहीं करता या करती। तो आपके लिए कुछ नंबर्स भी निकले हैं इम्पॉर्टेंट। ये आने वाले महीने की वो तारीख होगी जब आपको किसी तरह का फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहला नंबर है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 25, 27, 29 और 31। तो अगले महीने ये वो तारीख होंगी जब आपकी लाइफ का कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करोगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिज़िकली। आपके अंदर वो करेज आएगा, आपके अंदर वो विल पावर बूस्ट होगी, आपके अंदर वो एक जो एनर्जी होती है कि मुझे बस सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, चाहे कोई मुझे छोड़ गया है, चाहे कोई मुझे छोड़ने वाला है, आई डोंट केयर। तो ये वाला एटीट्यूड आपका बहुत जल्द बन जाएगा। बस थोड़ा सा ओवर इमोशनल होने से आपने बचना है, बिकॉज ओवर इमोशनल होकर भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हो, उससे बचो। आपकी लाइफ का ना एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, ज़िंदगी आपको किसी बेटर वर्जन के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। तो अभी इतना ही है। और यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, ऑप्शन 5। आपको ना अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, घर के बड़े लोग, और अगर वो नहीं हैं तो घर में बड़े लोग आपके माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, बड़ी चाची, ताई, कोई भी, आपको अगले 28 दिनों में इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, चाहे कोई फल, कोई सब्ज़ी, कोई भी गिफ्ट जो उनका फेवरेट हो, जिसको यूज़ करके, जिसको पाकर उनमें खुशी आ जाए, उनको अच्छा लगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए गिफ्ट का मतलब अलग होता है। कुछ लोगों को आप डेली कॉम्प्लीमेंट दो कि आप उन्हें प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, वो भी एक गिफ्ट है। और अगर आप उन्हें डेली उनकी सेवा करते हो, उनके पास 15-20 मिनट बैठते हो, उनके दुखों को पूछते हो और उनके साथ उनको हंसाते हो, उनको खुश रखते हो, वो एनर्जी आपको भी और उनको भी अपलिफ्ट करेगी, नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, और आप देखना कि अगले 28 दिनों के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। तो ये आपने अगले 28 दिनों में करना है। और गिफ्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है, लाइक वैल्यू इन द सेंस कि जो आप अफोर्ड कर सके। ये नहीं कि आपको बहुत महंगा ही कुछ गिफ्ट करना है, जो कुछ भी आपका पॉकेट अलाउ करता हो। तो मेरा मतलब है कहने से कि कोई भी प्यारा सा तोहफ़ा जो आपके घर में बड़े लोगों का
दिल खुश कर दे, दैट्स इट। तो अभी इतना ही। ऑप्शन नंबर 5, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये चैनल्ड गाइडेंस कार्ड आपके लिए जो निकला है अपने से बड़े एल्डर्स का, उसको ज़रूर करें। और फिर उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि मैंने ये किया तो मेरे साथ भगवान ये कर दे, मेरा अच्छा होना चाहिए। कुछ भी उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि उम्मीद से ऊपर ही मिलेगा। तो अब मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो ज़रूर प्यार दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।